हाँ, देखिए आप लोगों को आज पढ़ाना है क्लास 9th का साइंस, जिसके अंतर्गत फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि साइंस में क्या पढ़ाया जाएगा। साइंस में आप लोगों को बताया गया था केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जिसके अंतर्गत आपको कुछ विशेष इनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया। अब आप लोगों को जो आपका फर्स्ट पार्ट है वह केमिस्ट्री का, इसके अंतर्गत आप लोगों का स्टार्ट होगा। जो 9th का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, आप लोगों को इसके विषय में बताया गया था हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत बताया गया द्रव्य या पदार्थ है। इसी के अंतर्गत द्रव्य और पदार्थ, इस पूरे ब्रह्मांड में दो मुख्य अवयव पाए जाते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो अवयव या दो तत्व पाए जाते हैं। पहला तत्व हमारा द्रव्य होगा, पहला तत्व द्रव्य, तथा दूसरा तत्व ऊर्जा। द्रव्य और पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, पहला द्रव्य और ऊर्जा। अब द्रव्य और ऊर्जा का हम किस प्रकार से अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, जिसके अंतर्गत बताया गया इन अवयवों का अनुभव हम जो इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले द्रव्य तथा पदार्थ हैं, जिनका हम अनुभव करते हैं अपनी ज्ञान इंद्रियों से, जो हमारा आंख, कान, नाक, जीवा तथा त्वचा के माध्यम से हम अनुभव करते हैं कि यह क्या है। जिस प्रकार से नेत्र द्वारा जैसे हुआ मेज, कुर्सी, पत्थर, वृक्ष आदि का अनुभव हम या उसको देखते हैं अपने नेत्रों से, तथा कान के माध्यम से जैसे ध्वनि का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से नाक से सुगंध का, जीवा से स्वाद का तथा त्वचा से गर्म, मुलायम
का अनुभव करते हैं। यह इस ब्रह्मांड के सब अनुभव करते हैं, यह देखकर इसका हम संक्षिप्त वर्णन करते हैं। तथा ऊष्मा का अनुभव हम त्वचा से, ऊष्मा का अनुभव हम त्वचा से करते हैं। अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया जाता है कि आपका निर्वात में भार अधिक होता है या वायु में, तो इसके अंतर्गत वायु में आपका अधिक भार होता है तथा निर्वात में कम भार होता है। पदार्थ के जो कण हैं उनकी कुछ मुख्य विशेषता होती है। पदार्थ, जैसे आपका पदार्थ किसे कहते हैं? हमारे आसपास के संपूर्ण वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं। यह मानव द्वारा निर्मित हो या प्राकृतिक द्वारा, जिस प्रकार से बताया गया पदार्थ की कुछ मौलिक विशेषता, जिनकी 3 मुख्य विशेषता होती है। पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। जो भी पदार्थ होते हैं उनके कणों के मध्य या बीच में खाली स्थान पाया जाता है। दूसरी इनकी विशेषता बताई गई, पदार्थ है निरंतर या हमेशा गति करता रहता है। पदार्थ हमेशा गति करता रहता है। तथा तीसरी बताई गई, पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। इसी के साथ भार किसे कहते हैं? भार आपका हुआ जिस बल से पृथ्वी अपनी तरफ किसी वस्तु को आकर्षित करती है, उस वस्तु का भार कहलाता है। जैसे इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। जो भार की परिभाषा है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है या उसको खींचती है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, वह उसका भार कहलाता है या वेट कहलाता है। और इसी के बाद बताया गया, इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। भार को हम W से प्रदर्शित करते हैं। भार को हम W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान देखिए, किसी वस्तु में विद्यमान
द्रव्य के, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी द्रव्यमान की जो आपकी डिफिनेशन, जो परिभाषा है, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को हम उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसका मान सभी जगह या सभी स्थानों पर निश्चित होता है। इसका मान सभी जगह का होता है, निश्चित होता है। द्रव्यमान को हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान को हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। भार को W से, W बराबर स्मॉल m के, W आपका भार है, स्मॉल m आपका द्रव्यमान है और स्मॉल g आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। यह कह सकते हैं स्मॉल g, जब का स्मॉल g गुरुत्व जनित त्वरण है, जनित त्वरण है। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह आपकी ऊर्जा की परिभाषा होती है। प्रत्येक द्रव्य में एक निश्चित ऊर्जा या एक निश्चित शक्ति होती है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध किस प्रकार से स्थापित करते हैं, इसको अगली वीडियो में बताया जाएगा। द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। आइंस्टीन वैज्ञानिक है जिन्होंने 1905 ईस्वी के अनुसार या 1905 ईस्वी में जिन्होंने बताया था कि यदि द्रव्य नष्ट होता है, कोई भी द्रव्य नष्ट होता है। एक बार ऊर्जा के बारे में जानिए। ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा क्योंकि अगली क्लास में ही बताया गया होगा। और इसी के साथ हम बता रहे थे आइंस्टीन जो 1905 ईस्वी में बताया था, जिन्होंने इसके अंतर्गत
द्रव्य नष्ट नहीं होता, तो उसके तुल्य ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जो उसकी ऊर्जा होती है वह क्या होती है? निर्मुक्त होती है। और ब्रह्मांड तथा ऊर्जा में निम्नलिखित संबंध पाए जाते हैं, जिन्होंने इस संबंध के बारे में बताया है। इस संबंध के बारे में कल आप लोगों को बताया जाएगा। यहीं पर आपका आज टॉपिक समाप्त।